कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर है? यस, इज इट ओके? ओके, डन। तो आज का जो सत्र हम देख रहे हैं, आज का जो स्लाइड है, स्थित प्रज्ञा, द स्टेज ऑफ समाधि, द स्टेज ऑफ समाधि। आप ऐसे कितने लोग समाधि का नाम सुना है? सुनना क्यों? आप ऐसे कितने लोग समाधि का मतलब जानते हैं? व्हाट डज दैट मीन समाधि? बातें नहीं सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान का जो अपमोस्ट गोल वो क्या है? क्या अचीव करना चाहिए? हम टॉप रैंक पे हैं, कुछ तो होगा रैंक। हम अटमोस्ट गोल पे पहुंचे, वो क्या है? शून्य, नथिंग, कुछ कुछ। अब समझिए इस बात को। हम लोग यदि सर्वोच्च श्रेणी पे पहुंचे हैं, कहीं तो पहुंचे होंगे। कहाँ पे? प्रश्न नहीं होता है कहाँ पे। तो आज का जो सत्र है, इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि समाधि का जब चर्चा चलता है तो समाधि होता है क्या? What does that mean exactly when we talk about समाधि? कोई कहते हैं आंख बंद कर लो और सांस एकदम जोर से खींचे, रोक करके रखो, इत्यादि इत्यादि। कई लोग, उनका विवेचन है, उनका डिस्क्रिप्शन है समाधि के ऊपर। तो आज का जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समाधि बता रहे हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो समाधि के ऊपर उन्होंने अपना अपना मत बताए। तो आज का जो सत्र यहाँ पर बताए गए हैं, वन हु इज फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड द डिस्टर्बेंस ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल फेनोमेनल, ही कैन एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंस इवन व्हाइल इन दिस बॉडी। इसका क्या मतलब है? जो लोग कृष्णा भावना मृत में रम गए, थोड़ा सा लगेगा क्या मतलब है कृष्णा भावनामृत में रम जाना। उदाहरण के रूप में हम लोग इंद्रिय तृप्ति वाला कॉन्शियसनेस में रमे हैं। इंद्र तृप्ति समझते हैं? यस नो? इंद्र तृप्ति में जब रम जाते हैं तो कुछ और सोचते हैं, कुछ और सुनाई पड़ते हैं, कुछ और दिखते हैं। नहीं, केवल वो इंद्रिय तृप्ति में जब रम जाते हैं, इसको क्या कहते हैं कि हम लोग फोकस है एक चीज के ऊपर। लेकिन जब भौतिक चीज में हम लोग फोकस करते हैं, क्या रिटर्न में हमको संतुष्टि मिलता है या निराशापन मिलता है? सुनाई नहीं पड़ा? कुछ बोल रहे निराशापन, बाकी इधर निराशा। लॉक करें? कोई जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, जितने भौतिक चीज के पीछे भागेंगे उतनी हताशपन, निराशापन, खोखलापन आता है। ये केवल आप नहीं, हम नहीं, ये जो सबसे बड़े जो अधिकारी हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनका ये सर्वे है ये, कि जितने ही हम लोग भौतिक चीज में हम लोग रम जाते हैं, उतने ही हताशपन, निराशापन हम लोग को प्राप्त होता है। क्योंकि यूएस का जो वहाँ डाउनफॉल है, यूएस का जो डिग्रेडेशन है, यूएस का जो यंगस्टर्स है, जो नौजवान है, जितने निराशा, जितने हताशपन उन लोगों का है, हम लोग केवल बिंदु 0.1 हम लोगों को आज महसूस हम लोग कर पा रहे हैं। वो एक्सट्रीम केसेस तक चले गए। आप समझे इस बात को? नहीं सुन रहे आप लोग? समझ में आ रहे? आवाज ठीक है? हिंदी मेरा सही है या भाषा चेंज करे, फ्रेंच थोड़ा बोलूं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप समझे इस बात को? तो वहां जो निराशापन था, इसको हिपीज लोग कहते हैं, उस हिपीज को अपने नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए ये कृष्ण कॉन्शियस जो फिलॉसफी है उनको इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये जो है यहाँ पर बताए गए हैं। अर्जुन आस्क 4 क्वेश्चन as to how to recognize a person situated in Krishna consciousness.
अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में, जो व्यक्ति समाधि स्टेज को प्राप्त कर लेता है, उनका क्या क्या लक्षण है? तो सब लोगों के लिए एक गिफ्ट भी रखा है, प्रभु जी कान में बता दिए गए हैं। जो लोग उत्साहित रहेंगे, प्रभु जी पिक्चर लेंगे, नाम लेंगे और गिफ्ट भी देंगे। ओके, तैयार हैं? क्या बात है, इतना ढीला! ऑल राइट। तो अर्जुन यहाँ पर उन्होंने 4 प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण से। वो व्यक्ति जो मन की शांति है, जो व्यक्ति अंदर से सुखी है, जो व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर ली है, उनका लक्षण क्या है? क्या पूछा उन्होंने? जिनको मन की शांति प्राप्त हुआ, इनका लक्षण क्या है? जिनको मन की शांति प्राप्त किए हैं वो स्टे हाई फॉरएवर स्मोकिंग करते हैं? क्या जिनको शांति मिला है वो दिस में जाकर के ये या वो कहते क्या है? वो हाउ डज ही एक्ट? वो कैसे दिखता है, वो कैसे बोलता है, वो व्यवहार कैसे होता है? यहाँ कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो अधिकांश हमारे मन में चलते रहते हैं। आप समझे इस बात को? तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं, ask 4 questions as to how to recognize a person situated in Krishna consciousness। कि वो व्यक्ति जिनको शांति प्राप्त हो चुके हैं वो किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर सेल्फ रियलाइज सोल, आत्मा साक्षात्कार, क्या कहा गया है? सुनाई नहीं पड़ रहा है? आत्मा साक्षात्कार। और यहाँ पर बताते हैं स्थित प्रज्ञा, वन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। चेतना कई प्रकार के होते हैं। आप बताना चाहेंगे चेतना कितना प्रकार के होते हैं? चेतना जो है कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा चेतना होता है? एक चेतना हमने कह दिया कि कृष्ण कॉन्शियस चेतना, कृष्ण भावनामृत। और कौन कौन सा चेतना होता है? भौतिक दृष्टिकोण से भी है? भौतिक चेतना, कई चेतना होते हैं। तो चेतना कई वैरीज है, सुबह से लेकर के शाम तक या रात तक हमारा चेतना एक ही चेतना होता है या विभिन्न चेतना बन जाती है? सुनाई नहीं पड़ा? सुबह उठेंगे तो थोड़ा सा कामनेस होते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा भागम दौड़ शुरू हो जाते हैं, फिर जाकर के रात से इस प्रकार से चेतना परिवर्तन होते होते रात होते होते कौन सा चेतना हो जाते हैं? बात सच है कि झूठ है? आप समझे ना? चेतना कई प्रकार के होते हैं। तो जिनके कारण यहाँ पे बता रहे हैं वन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। डिवाइन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जो पवित्र चेतना जिनके पास है। कौन सा चेतना? पवित्र चेतना। तो इनके बारे में यहाँ अर्जुन 4 प्रश्न पूछे हैं। जनरल सिम्टम क्या है, उनका लक्षण क्या है, वो बोलता कैसा है, और वो बैठता कैसा है, और वो चलता कैसा है। General symptom, how does he speak, how does he sit, and how does he walk? तो ये 4 प्रश्न को लेकर के यहाँ पर अर्जुन ने किसने पूछा? सुनाई नहीं पड़ा? अर्जुन ने कृष्ण भगवान। यहाँ पर व्यक्ति की चर्चा चल रही है, यहाँ पर शून्य की बात नहीं चल रही है। कृष्ण वॉज अ पर्सन, अर्जुन वॉज अ पर्सन। कृष्ण भगवान एक व्यक्ति था और अर्जुन भी व्यक्ति था। आप समझे इस बात को? तो ये नहीं है कि कुरुक्षेत्र मैदान कुछ ऐसा नहीं था, ये शरीर था, ये शरीर के अंदर ये युद्ध चलता है। तो ये कुरुक्षेत्र, कृष्ण, अर्जुन ऐसा कुछ नहीं है, सब शरीर के अंदर है। ऐसे कई लोग कहते भी हैं, राइट? लेकिन वो इट डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पर उत्तर देते हुए यहाँ पर आप पिक्चर ले सकते हैं, यू कैन टेक अ पिक्चर, है ना? आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला जो क्वेश्चन है अर्जुन का, भगवान यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। जनरल डिस्क्रिप्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। एक व्यक्ति जो आत्मा साक्षात्कार कर लिए है, उनका लक्षण क्या है? उनका क्या है? लक्षण क्या है? How does he give up all material desire? One does not give them up artificially, but by complete engagement in Krishna consciousness as
इटर्नल सर्विटर। यहाँ दो चीज समझने वाली बात है। ये शरीर जो है हमारा क्या है, ये शरीर परमानेंट है कि टेम्परेरी है? आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन नहीं रहे? आप लोग, ये शरीर परमानेंट है टेम्परेरी है? पक्का लॉक करें? राइट। तो क्या चीज परमानेंट है? सुनाई नहीं पड़ा? आत्मा क्या है? फल है, सब्जी है, क्या है आत्मा? भगवान के एक अंश है। तो ये जो आत्मा परमात्मा की चर्चा चल रहे हैं, ये आत्मा परमात्मा का चर्चा कहाँ पे सुनाई पड़ते हैं, कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? नहीं। फिर कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? फिर ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो है चर्चा क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? सुनाई नहीं पड़ा? लेकिन इम्पोर्टेंट जो चर्चा है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये गलत है। जो चीज पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा नहीं रहे हैं। आप समझिए इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि यदि हम लोग इंद्रिय विषय, अभी देखिए आप लोग बैठे हो अपना होमवर्क कर रहे हो और एक मोबाइल पे एक मैसेज आते हैं, तो डाइवर्शन होता है कि नहीं होता है? यस नो? सुनाई नहीं पड़ा? डाइवर्शन हो जाता है। यहाँ पर बताए जा रहे हैं यदि हमने फोकस रहनी है तो फोकस रहने के लिए क्या करना चाहिए? वहां पर बताते हैं वन डज नॉट गिव देम अप आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियल मीन कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा, ऐसे बोलने से होता है नहीं होता है? क्या बात है? क्या बात है? हम जितने हम लोग कोशिश करते हैं मन को लाने के लिए, उतने ही मन भागता रहता है। आज सुबह उठे, हमने संकल्प ले लिया आज मैं पक्का 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 पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ते। आर्टिफिशियली उनको कंट्रोल करना, किसको? आर्टिफिशियली माइंड को कंट्रोल करना हमारी बस की बात नहीं है। मन किसका है? मन किसका है? कौन, किसने कंट्रोल करना था? क्यों नहीं कर पा रहे? आप समझे इस बात है? मन हमारा है, लेकिन उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल मीन हम लोग लेकर के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल मीन समझते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कृत्रिम। हरि बोल। आप समझे ना? आर्टिफिशियली हम कंट्रोल करने की कोशिश यदि हम करेंगे तो आर्टिफिशियली हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये कंट्रोल में नहीं आता। तो कैसे करें? यहाँ पर बताते हैं बट बाय कंप्लीट एंगेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एज इटर्नल सर्विटर। यदि हम लोग, ये जो मन है, ये जो शरीर है, जो भी ये मन शरीर, जितने भी हमारे सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर है, आप लोग सुन लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग कृपा करके सुन लीजिएगा। राइट। ये जो शरीर है 5 तत्व से बने हैं और 5 तत्व से ऊपर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, जिसको कहते हैं मन। बोलिए। बुद्धि, अहंकार, आत्मा। ये दिखते हैं? दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। जो चीज नहीं दिखते वो है। कई लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, वो भगवान को देखना चाहते हैं। पहले हम बोलेंगे आप 3-4 चीज को तो देख लो पहले, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा को देख लीजिएगा, फिर जाकर के परमात्मा को देख पाएंगे। राइट। तो जिनके कारण यहाँ पर जब हम लोग उस व्यक्ति के ऊपर हम लोग मनन करते हैं जिन्होंने आपको, हमको, सबको बनाए। किसने बनाए हम सब लोगों को? सुनाई नहीं पड़ा? क्या विचार है हम लोगों का? किसने बनाया हम लोगों को? कहीं कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ था कहीं पे? है ना, हाई वोल्टेज बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें से कई प्रकार के चिड़िया, लाल है ना, रंग बिरंगे चिड़िया ना, पेड़ पौधे, पहाड़ी, नदी है। राइट। अरे ऐसे तो पढ़ाए गए थे हम लोगों को, पढ़ाए गए थे कि नहीं? यस नो? तो क्या किया लोगों ने? हमको गलत पढ़ाए। क्यों गलत पढ़ाए? क्योंकि हमारे ऊपर रूल्स करना चाहते थे, डिवाइड एंड रूल। ठीक है। तो यहाँ जो है इसको समझना पड़ेगा।
Without Krishna conscious one is sure to take shelter of mental concoction and has no good quality. यदि हम लोग जो आधार है उनको नहीं समझेंगे, आधार न समझने के कारण क्या कुछ समझ पाएंगे? यदि हम आधार नहीं समझे, बेस नहीं है, इस बिल्डिंग का बेस सॉलिड नहीं होगा, ये बिल्डिंग खड़ा होगा? अरे नहीं बोल रहे, होगा? यदि सॉलिड बेस नहीं है, आधार नहीं है, तो खड़े होंगे नहीं? नहीं। यदि हमारा सॉलिड बेस नहीं होगा, हम कौन है, यदि शरीर किस चीज से बने हैं, ये मन का लक्षण क्या है, ये मन किस चीज से बना है इत्यादि, और हम लोग ये ना जानने से क्या होगा, हम लोग सही चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिनके कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हाउ वन फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन, किस प्रकार से हम अपने आप, आपने सुना है कभी ये बात, बाहरी चीज से संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो संतुष्टि मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुना ही नहीं पड़ा, लेकिन भागते रहे हम लोग बाहरी दृष्टिकोण से जितने हम लोग मन तन जितने लगा लेंगे वो कुछ हाथ में, तो फिर कैसे मिलेगा फिर कुछ? जब तक हम लोग इनसाइड हम लोग अंदर नहीं झांक करके देंगे तो तब तक हम लोग को शांति। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताते हैं, बाय रियलाइजिंग इटर्नल सर्विटरशिप टू द सुप्रीम लॉर्ड। क्या रियलाइज करना है कि हम भगवान के क्या हैं? भगवान के क्या है? हम लोग भगवान के अंश हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? भगवान के अंश हैं? यस, मानते हैं। भगवान के अंश हैं हम लोग। कौन है? तो भगवान के अंश यदि आप रियलाइज करेंगे हम भगवान के अंश हैं, he has no sense desire for petty materialism, वो भौतिक चीज में रमने की कोशिश नहीं करेंगे। जिनको शुद्ध घी का हलवा प्राप्त हुआ है वो बाकी चीज में वो जाएंगे। शुद्ध घी का हलवा, उसमें कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, एंड वो चीज जो फीका जो सड़ा है बासी चीज है, उसमें कौन से पाएंगे आप? शुद्ध घी का हलवा या बाकी बासी चीज पाएंगे? ऑब्वियसली जब हम लोग इनसाइड, जब हम लोग इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, जब हम लोग इनसाइड अंदर दाएं करके हम देखने की कोशिश करेंगे, जब वो जानकारी हो जाते हैं तो इन जानकारी से कोई और ज्यादा जानकारी नहीं है। आप समझे इस बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बता रहे हैं। Related analogy to illustrate the above 2 points, यहाँ पर 2 पॉइंट जो बताए गए हैं, इसमें कुछ उदाहरण से बता रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति भूखे है, क्या है? व्यक्ति भूखे है, हंग्री, और वो धीरे धीरे जो भी मिलते हैं भोजन वो पाते हैं, तो क्या था? धीरे धीरे संतुष्ट हो जाता है। वैसे ही जब हम लोग अपने आप को, स्वरूप को जान जाते हैं, अपने ये रियलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर से सेंस सेटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आया है? कि कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? यस नो? इसमें कोई प्रश्न है? सुनाई नहीं पड़ा? ओके चलिए हम लोग जो फर्स्ट श्लोक है जो आज के सत्र है 2.554, जिनके पास भागवत गीता है वो देख लें, नहीं तो बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं। हम लोग श्लोक उच्चारण हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? श्लोक उच्चारण करेंगे। तो सब लोग साथ में पढ़ेंगे इसको। क्या करेंगे साथ में? आप ऐसे कितने लोग पहली बार इस श्लोक उच्चारण करने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम? क्या बात है, वाओ, हरि बोल। सो बिग ब्रावो टू इस्कॉन द्वारका काउंसलिंग टीम जो पहली बार ये अवसर दिए हैं कि लोग आकर के भागवत गीता श्लोक उच्चारण करने जा रहे हैं। बोलिए हरि बोल। चलिए साथ में पढ़ेंगे सभी लोग। अर्जुन वाचा, साथ में, स्थितः प्रज्ञा का भाषा समाधिस्थस्य केशवः
स्थिताधिकीं प्रभासेता किमस्थिता व्रजेत किम्। इनका अनुवाद इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वे कैसे बोलते हैं तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। यही प्रश्न चल रहा है अभी। इसके बाद इसके ऊपर हमने मनन किए थे, बात किए थे कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं। तो अर्जुन said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk?" तो स्थित प्रज्ञा के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? ये जो श्लोक है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसमें ये समझ में आते हैं कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिकता की ओर है वो व्यक्ति का लक्षण क्या है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने वो प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम वेरी एडवांस स्पिरिचुअली और साथ साथ में एक बीड़ी है हाथ में, तो क्या कहेंगे उनको आप? यदि कोई व्यक्ति क्लेम कर रहे हो, दावा करते हो कि मैं तो बहुत ही आध्यात्मिकता में उन्नति किया हूं और साथ समय बीर भी पी रहे हैं, क्या बोलेंगे उनको? सुनाई नहीं पड़ा? आप समझे इस बात को? कैन समवन हु स्मोक्स, जो व्यक्ति बाहरी चीज के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किए, जैसे सिगरेट पीना, वो व्यक्ति क्या वो स्थित प्रज्ञा हो सकता है, नहीं हो सकता है? आप समझे इस बात को? ये आज के दिन में भारत में बहुत बड़ा इसमें क्या चल रहा है, बहुत ही रॉन्ग प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। लोग साधु को किसको मानते हैं? जो साधु स्मोकिंग करते हैं, जो साधु गांजा पी रहे हैं, सो कॉल्ड साधु, उसको साधु नहीं कहा जाता है। साधु जो है इनका लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जो इन सब चीज को करता है उसको साधु, सुनाई नहीं पड़ा, साधु नहीं कहा जा सकता। तो जिनके कारण यहाँ पर यह समझना है कि अ पर्सन जिन्होंने इस चीज से ऊपर उठ गए हैं, वो व्यक्ति वो क्या करता है, इन बाहरी दृष्टिकोण से वो ऐसा चीज में एंगेज नहीं होता है जो उनके लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग इज इट गुड और बैड? क्या आप लोग स्मोकिंग करते हैं क्या? इनसे पूछो, स्मोकिंग गुड और बैड? अरे ये भी बात बोल। स्टे हाई फॉरएवर कौन कहते हैं? आप ही लोग तो कहते हैं, कौन कहते हैं? कूल। तो स्मोकिंग इज नॉट, स्मोकिंग से क्या होता है, इसमें हैबिट हमारा इतना हैबिट हमारा हो जाता है कि उसको छूट छोड़ ना। फर्स्ट टाइम जब फ्रेंड कहते हैं कम ऑन यार वन ना, अरे एक लगा के देखो ना, मजा ही मजा है इसमें, और आदि जब हो जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे इस बात को? तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि नाउ दिस इज अ सिम्पटम ऑफ द पर्सन हु स्थित प्रज्ञा। विल गो इन द सेकंड वर्स, साथ में पढ़ेंगे सभी लोग एक बार, ठीक है ना? तो 55 श्री भगवान उवाचा प्रजाहति यदा कामां सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञा तदोच्यते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, कौन कह रहे हैं यहाँ पे? जो व्यक्ति कहता है उनके पास क्या होना चाहिए? व्यक्ति को कहने के लिए, बोलने के लिए कि क्या चाहिए उनके पास? क्या चाहिए? एक क्या चाहिए? जिह्वा चाहिए, मुंह चाहिए, और क्या चाहिए? आप समझ रहे इस बात? जो व्यक्ति बोलता है उनके पास ये चाहिए। तो वो व्यक्ति निराकार है कि आकार है? जो व्यक्ति बोलता है उनके पास एक मुंह चाहिए, एक जिह्वा चाहिए, राइट? यस नो? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, तो वो आकार है कि निराकार है?
अब समझिए इस बात को। सो कृष्ण भगवान निराकार नहीं है। तो यार, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति के समस्त मनो कामनाओं का परित्याग कर देता है। आप समझे इस बात को। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, इसको समझिए इस बात को। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हरे कृष्णा, ध्यान इधर है। कम बैक, वापसी 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 आ जाइए। तो यहां पर समझना है, जो यहाँ आंख का क्या काम है? आंख क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। आंख कौन सा इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोगों को? रूप का और रंग का। क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? और कान कौन सा इंफॉर्मेशन देते हैं? शब्द का। कौन सा इंफॉर्मेशन देते हैं? यदि स्मेल करना है तो कान से करते हैं या नाक से करते हैं? राइट। तो कान का है शब्द है, और नासिका का गंध, स्मेल, या और जिह्वा का स्वाद और बोलना। आप समझ रहे इस बात को। और त्वचा, इनका क्या है कार्य? क्या है? स्पर्श करना। आप समझे इस बात को। जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, जितने इंद्रियां विषय में लगता है, वो इंद्रिय विषय में लगने के बाद वो व्यक्ति अपना खुद अपने वश में नहीं होता। आप समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, वो वश में नहीं होता। राइट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इंद्रिय तृप्ति का समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है। जब ये इंद्रियां विषय से वो अपने आप को विद्रोह करते हैं, और जब आत्मा के ऊपर वो एकाग्र हो जाते हैं आत्मा के संतुष्टि के लिए, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? संतुष्टि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सुनाई नहीं पड़ा? संतुष्टि प्राप्त करता है। इसमें एक पिक्चर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सुंदर स्त्री और वहां पर एक संत महात्मा एक हाथ में एक झोली लिए हुए वो कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ हम बताना चाहेंगे। ये जो महात्मा बैठे हैं उनका नाम है श्रील हरिदास ठाकुर। क्या नाम है उनका? ये नाम आचार्य हुए। क्या बने हैं ये? जो समस्त जितने भी संत महात्माएं हुए हैं, इनमें से ये नाम आचार्य बने हैं। ये एक मुसलमान था। क्या था ये? एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए मुसलमान घर में जन्म दिए। तो ये जो स्त्री है यहाँ पे, और वहां जितने भी उस समय जो राजा महाराजा हुआ करता था, सब लोग मुस्लिम हुआ करता था। उस समय की बात है। तो ये मुसलमान जो है हरिनाम लेने लग गए थे। तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मुसलमान होकर के तुम ये हिंदू का तुम क्या कर रहे हो। तो उनको डांटा। जैसे वो वापस लाने की कोशिश किया, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ये नाम जो है ये तो युग धर्म है, कोई भी नाम आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से तो वहां उनको दूषित करने के लिए इस स्त्री को भेजा। ये स्त्री कौन थी? सबसे प्रसिद्ध, सबसे पावरफुल वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट। वेरी वेरी मच क्या है? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। क्यों भेजा वहां पर हरिदास ठाकुर के पास? कि उनके चरित्र को खराब कर लिया, और सबको बोले देखो देखो किस तरह से ये कर रहा था, ये ढोंगी है, इसको मारो भगाओ। लोग ऐसे करते कि नहीं करते? पहले क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं और उनको दूषित। तो यहाँ पर जो वेश्या थी वो आती है केवल हरिदास ठाकुर को क्या करने के लिए? अब समझे ना, अपने सौंदर्य से उनको आकृष्ट करने के लिए, कि वो ललाहित हो जाए और उनके साथ संबंध स्थापित करें, ताकि वो लोग उसको रंगे हाथ पकड़ लें। यहाँ पर वेश्या आती है पहली बार, फर्स्ट डे, फर्स्ट नाइट। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं आप जवान हो, मैं भी जवान हूँ, है ना, चले थोड़ा सा कुछ करते हैं अलग से। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हाँ अवश्य, लेकिन मैं अपने जो नाम में जब करता हूँ, ये मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ संग करूंगा। तो हरिदास ठाकुर कितना नाम जप करते थे?
हरिदास ठाकुर कितने नाम जप करते थे? 192 राउंड। एक राउंड लगभग 6 मिनट लगता है। तो हरिदास ठाकुर इतना नाम जप करता था, लगभग 22 घंटे हरिदास ठाकुर नाम जप ही करता था। तो फर्स्ट नाइट जो है वो नाम जप करते रहे और वेश्या इंतजार करती रही और कहते हैं अरे आप खत्म नहीं हुआ आपका? आई एम सॉरी, आज का तो नहीं हो पा रहे हैं, अगले दिन आना। तो बेशा वहां से विवश होकर चली जाती है। सगन नाइट आती है, थोड़ा सा खर्च करके, थोड़ा सा दियो बढ़िया सा डाल करके तो करने के बाद खूब मुस्कुराती हैं, अपने पायल वायल से छुन छुन करती हैं ताकि वो आकृष्ट हो जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं हुए आकृष्ट। सगन नाइट वो बेशा चली जाती है। कहते अरे यार कमाल है ना। बेशा सोच में पड़ जाते हैं, हमारे तो इतना क्लाइंट आते हैं, लड्डू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं मेरे लिए, ये तो बिल्कुल नहीं देख रहे। तीसरा जब नाइट आती है, बेशा वहां पर बैठ जाती हैं। उस दिन उस रात को बेशा खड़े होकर के उनके चरण में नतमस्तक हो जाती हैं। कहते हैं मैं बहुत ही गलत में चीज कर रही हूँ, मेरे को भेजे गए हैं आपका चरित्र को खराब दूषित करने के लिए, लेकिन मैंने देखा आप इतना पवित्र आपका चरित्र है, मैं आपके शरण लेना चाहती हूँ। तो बेशा बिकम अ डिसाइपल ऑफ हरिदास ठाकुर, वो हरिदास ठाकुर के शिष्य बन जाते हैं। तो ये चित्र का मतलब ये है जो कृष्ण भान अमृत में स्थित हो जाते हैं वो बाहरी दृष्टिकोण से वो लट्टू सुनाई नहीं पड़ा नहीं होते। तो यहाँ ये एग्जाम्पल दिए गए। ओके, सो नेक्स्ट टेक्स्ट 56 में चलते हैं हम लोग। आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं? ओके, सो 56 साथ में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं साथ में, थोड़ा सा कोशिश करिए। मैं जानता हूँ संस्कृत है, लेकिन आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे, कोशिश करें। ओके, दुखेषु अनिर्विज्ञा मनः सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोध स्थितः धीर मुनिर उच्यते। राइट। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। क्या कहलाता है इसको? स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दुख में दुखी ना होना, सुख में सुखी ना होना। तो ऐसा कब होता है? ये ऐसा हो सकता है? डज इट मेक सेंस? ये प्रैक्टिकल है ये कि सुख में सुखी ना होना और दुख में दुखी ना होना है? आप समझे इस बात को? सुख में सुखी होना, जब सुख में हम सुखी है महसूस हम लोग करते हैं, तब दुख आएगा तो क्या होगा? जब सुख में हम सुख आनंद प्राप्त करते हैं तो दुख में क्या होगा? ऑब्वियसली दुखी होंगे, राइट। यदि सुख में सुख का आनंद तो आते हैं, इससे हम लोग क्या नहीं होते? मोहित नहीं होते हैं। जब हम सुख आने पर हम मोहित नहीं होते तो दुख आने पे क्या होगा? हम लोग दुखी नहीं होंगे। अब समझे इस बात को? जैसे सर्दी और गर्मी आते हैं और जाते हैं। यस, तो सुनाई नहीं पड़ा? क्या सर्दी में आने से हम लोग क्या हो जाते हैं? चिल्लाना, गाली देना शुरू कर लेते हैं, ये क्या है, सर्दी कर दिया आपने। नहीं, हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कपड़े निकालना शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा जैकेट, स्वेटशर्ट, मफलर, कैप, यही करते हैं ना। तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। सिमिलरली सुख और दुख में जो सम्मान रहता है वही व्यक्ति मन की शांति पा सकता है। आप समझे इस बात को? वही व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। स्थित मन वाला मुनि।
यहाँ पर स्थित धीर मुनि की चर्चा चल रहे हैं। ही इज अ सेज ऑफ स्टडी माइंड। एक व्यक्ति जिनका मन विचलित नहीं होता है, वो व्यक्ति असलियत में वो शांति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। आप समझे इस बात को? ही इज ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियस। वो सतत भगवान की आज्ञा के ऊपर वो चलता है। किसके ऊपर चलता है वो? यदि हम भगवान की आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो किसके आज्ञा पे चलेंगे? मान लीजिए यदि भगवान के आज्ञा पे नहीं चलेंगे, बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो किसके आज्ञा पे चलेंगे? मन की। और मन क्या है? पागल है। मन क्या है? बात सच है कि नहीं? मन पागल है। लोग आखिर में बोले हैं मन तो पागल है? मन असलियत में देखे जाए तो पागल है। मन उसी चीज में ले जाएंगे जिस चीज में आपका वहां पर आध्यात्मिकता में उन्नति जहां पर ना हो। क्योंकि मन का ट्रेनिंग है, लगातार मन ये करते आ रहे हैं, लगातार। जैसे हम लोग अलार्म लगा लेते हैं लेकिन उस समय नहीं उठ पाते हैं। 5 मिनट करके हम लोग अलार्म को क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। 5 मिनट उठेंगे तो कितने बजे उठते हैं? हाफ एन आवर 45 मिनट में उठते हैं, या 1 घंटे के बाद उठते हैं। तो ये मन बोलता है। मन आपको एक लॉजिक देंगे आपको क्या करने के लिए? भटकाने के लिए। और लॉजिक सॉलिड देगा। अरे कल तो लेट सोए थे ना, कल तो थक गए थे। आप लोग सुन नहीं रहे। आप लोग मन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम तो थक गए थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोला था उन्होंने, ऐसा किया था उन्होंने। मन कुछ न कुछ क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल। क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल बहाना बनाते हैं जो हमारे लिए लाभ नहीं है। तो जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, जो जानता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव व्यक्ति होता है, वो यह भली भांति जानते हैं मेरे लिए दुख, ये जो हानि है और लाभ है, वहां वो कहाँ पे हमको प्राप्त होता है। तो ये जो व्यक्ति हैं वो भली भांति जानते हैं। Does it make sense? मुनि जो है, वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेरियस वे। जो मुनि होता है वो अपने मन को कई दिशा में ले जा सकते हैं, उसको मुनि कहा जाता है। आप समझ जाते हैं? फॉर मेंटल स्पेकुलेशन विदाउट फैक्चुअल कंक्लूजन। मेंटल स्पेकुलेशन। अब एक चीज समझिए, अभी हम सामने बैठे हैं तो आपके मन में कितने प्रकार के विचार आ रहा होगा कि ये प्रभु जी ऐसे हैं, प्रभु जी हंसाते भी हैं, प्रभु जी काला है लेकिन ठीक है, अच्छा है, हंसते हैं। प्रभु जी मॉरिशस से हैं, ओ मॉरिशस तो बहुत ही हेवन फॉल्स ऑन अर्थ, वो मॉरिशस है। अच्छा, प्रभु जी फ्रेंच भी बोलते हैं। तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना मत आता है। अभी कहीं पर भी जाते हो, कुछ कहीं जैसे गोविंदा चले जाते हैं या कहीं चले हल्दीराम चले जाते हैं, तो आपके मन कितने कितने जगह भागते हैं। मैं आज तीखा खाना चाहूंगा, मैं थोड़ा खट्टा खाऊंगा, मैं थोड़ा सा ये खाऊंगा, थोड़ा सा ये पीऊंगा। कितने प्रकार के विचार हैं? असंख्य प्रकार के विचार हैं। तो जो मुनि होता है, असंख्य प्रकार के जो विचार उनको रखता है और विचारों में से कंक्लूजन निकालते हैं, इसको मुनि कहा जाता है। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? कुछ ज्यादा गहराई में है? यस नो? ठीक है, चल सकते हैं गाड़ी? बोलिए हरि बोल। ओके। एक्चुअली विषय ही ऐसा है, हम विषय से भटकना नहीं चाहते, विषय ही इम्पोर्टेंट है। तो वो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, जो जानते हैं, ये सब कंक्लूजन को निकाल करके लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं। उसमें मेंटल स्पेकुलेशन या कुछ बनावटी कंसेप्ट नहीं बनाते हैं। ही लिव्स इन रियलिटी। वो किस में जीते हैं? रियलिटी में जीते हैं। अधिकांश हमारा जीवन कैसे है? बनावटी, डुअलिटी। जो चीज हम निकले थे शॉप से खरीदने के लिए, बीच में कोई मिल गया तो क्या हुआ? बात सच है कि झूठ है? तो जो मुनि होते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, उनका क्या है? एक दिशा होता है। क्या होता है इनका? वन फोकस माइंड। और जिनके कारण ये इंपॉर्टेंट है। तो मुनि जो है यहाँ पर बताते हैं हाउ वन इन कृष्ण कॉन्शियस इज इक्विपोज। कैसे कृष्ण कॉन्शियस में आकर के वो शांत हो जाते हैं। आप में से कितने लोग ये महसूस हुआ कि चैंटिंग करते समय
क्लास सुनते समय, साधु का संग करते समय मन में काफी पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। कितने लोग, वाह क्या बात है। अब ये देखिए कि कुछ ज्यादा हमने नहीं किए, कोई हिमालय में तो चढ़ करके हम कुछ किए नहीं, केवल साधु संग किए, नाम जप किए, हरि नाम में भाग लिए, प्रसाद लिए। इट्स जस्ट सिंपली जॉयफुल। कोई कठिनाई था ही नहीं इसमें। जैसे मैंने देखा कितने लोग खड़े होकर के डांस करने लग जाते। अब बाहरी दुनिया में देखो, जब तक ये ना चढ़ा लोगे तो डांस कोई, बात सच है कि झूठ है? जब तक ये चढ़ेगा नहीं तो कोई उतरेगा नहीं मैदान पे डांस करने के लिए। वो पहले चढ़ा लेंगे, नाउ ओके वी गो। लेकिन यहाँ देखिए, थोड़ा सा कीर्तन पिकअप करना शुरू कर लेते हैं तो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं a Krishna conscious person, जो equipoise है, he accepts everything, happiness, distress as Krishna's mercy। वो सुख या दुख हो, वो किस, कैसे वो मानते हैं इसको, कि वो भगवान का ही कृपा है। जैसे उदाहरण के रूप में, जिस दिन आपको भोजन नहीं, उदाहरण के रूप में, जहां तक भोजन सबको मिलता ही होगा, उदाहरण के रूप में जिस दिन भोजन नहीं मिलता है तो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव व्यक्ति है, जो सेल्फ कंट्रोल वाला व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, चलो आज एकादशी मना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज कुछ मिला नहीं है, तो जैसे एकादशी, नो प्रॉब्लम। और जिस दिन मिल जाते हैं तो क्या सोचते हैं, आज द्वादशी मना लेते हैं। तो हर एक गिवन सिचुएशन में वो क्या निकालते हैं कि कैसे मैं कृष्णा कॉन्शियस बनूं। वो व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ होता है। आप समझे इस बात को? फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर्स एंड एंगर। वो व्यक्ति आसक्त रहित हो जाते हैं, उनके अंदर भय नहीं होता है, और मूलतः उनके अंदर एंगर, वो क्रोधी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्रोधी नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक चीज है। अधिकांश लोग जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो यही प्रश्न उठाते हैं, प्रभु जी कंट्रोल नहीं कर पाता हूं मैं अपने एंगर को। कहते कि नहीं कहते? यस नो। जो बने बनाए चीज हम लोग बिगाड़ लेते हैं, किसके लिए, किसके कारण? क्रोध के कारण। और बाद में पश्चाताप भी करते हैं, शिट मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो जो व्यक्ति फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर्स एंड एंगर, वो कहता है ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव एंड फिक्स ऑन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वो क्या करते हैं, लगातार उनका जो मन है उनको विचलित नहीं करता है। जॉब जाना है तो उठना है, तो चैंटिंग करना है, तो वो स्थित, वो दमाडोल नहीं होता है, बेवरी नहीं होता है। वो व्यक्ति क्या है, स्थित प्रज्ञा। he does not come under the attachment and aversion। यहाँ पर जो संकल्प विकल्प, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, करना है नहीं करना है, ऐसे कब मन होता है कि नहीं होता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं, वो व्यक्ति, उनका क्लैरिटी है, वो जो चीज करना है वो करेगा ही करेगा। He never gets angry whether successful or, वो व्यक्ति कभी नाराज, कभी सक्सेस मिला या नहीं मिला, वो विचलित नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग आज के दिन में अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि फेलियर और सक्सेस में हम लोग सम्मान रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन में? any lucky one? What's the reason we are not able to become stable in both situations, failure or success? भौतिक कामनाएं, यस। आध्यात्मिकता नहीं है, भौतिक कामनाएं और आध्यात्मिक दोनों चीज है। आध्यात्मिकता नहीं तो क्या है, भौतिक कामनाएं। जो भौतिक कामनाएं हम लोग को सताते हैं तो हम लोग स्टेबल नहीं हो सकते, या आध्यात्मिकता जब हमारे पास होते हैं तो हम स्टेबिलिटी हमको प्राप्त करते हैं। स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो दो तरीके के दिए जाते हैं। एक नॉलेज दिए जाते हैं जो चीज नहीं करना चाहिए, और दूसरा नॉलेज क्या है, जो चीज
आप समझ इस बात को? ये दोनों नॉलेज हमको उसी दिशा तक पहुंचाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इस रूम के अंदर 3 दरवाजा है, हम कहेंगे कि इस दरवाजे से आप लोग आइएगा, तो हमने साथ साथ में क्या कहा कि अन्य दरवाजा से। आप समझे इस बात को? तो शास्त्र हमको 2 प्रकार के ज्ञान देते हैं, जो चीज करने योग्य है और जो चीज नहीं करते। तो यहाँ पर ये समझाए जा रहे हैं कि जब हम लोग अपने इंद्रियों को वश में लाए, इंद्रियों को मतलब एक्सेसिव डिमांड के पीछे नहीं भगाते हो। एक्सेसिव समझते हैं? एक्सेसिव हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिकतर या अधिकांश, अत्यधिक। यदि हम अत्यधिक खाएंगे तो नुकसान है, यदि अत्यधिक सोएंगे तो नुकसान है। अत्यधिक हम बोलते हैं तो बोलते हैं इतना बकबक करते हो यार, बस करो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेस इट इज बैड फॉर हेल्थ। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं, एनीथिंग एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ। इसलिए वो व्यक्ति जो जरूरत जितना है उतना ही सोता है, जरूरत जितना है उतना ही खाता है, जरूरत जितना है वो जो चीज करना है वो करता है, वो व्यक्ति इज बाउंड टू कंट्रोल ओवर हिज माइंड। वो ही व्यक्ति अपना मन को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, he never gets angry whether successful or failure. He is steady in determination. उनका determination समझ रहे हैं आप लोग? दृढ़ संकल्प उनका होता है। He just do it, right? Does it make sense? Unaffected by good or evil. अच्छे बुरे से उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अब समझिए इस बात को। अच्छे और बुरे से प्रभावित ना होने के लिए क्या करना पड़ता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ अपशब्द बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? सुनाई नहीं पड़ा? कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बातें कह रहे हैं, तो आप उन अपशब्द बातें को लेकर के अपने मन पे नहीं लाए और मन के अंदर आपने उसको वर्कआउट नहीं किया और आपके अंदर डिप्रेशन आना शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? आपने अपने इमोशनल का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दिया। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? समझे? जब आप अपने इमोशन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया, तो वो बटन दबाएंगे, आपको रुलाएंगे, और बटन दबाएंगे तो हंसाएंगे। अधिकांश ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा बोल दिया हमको। कितने आप में से कितने लोग ये मानते हैं इस बात को कि केवल एक शब्द सुनने से हम हर्षित हो जाते हैं या सुनने से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं? बात सच है कि झूठ है? जस्ट द वर्ड्स। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, यदि मैं कहूँ आप लोग खरबपति हो, क्योंकि ना मुस्कुराना शुरू कर लिया, ये महाराज आपके मुंह में घी शक्कर। तो ये वर्ड जो है कितने देखो चेहरे में मुस्कुराहट लाए। क्या आप खरबपति बन गए? सुनाई नहीं पड़ा? काश वन डे बिकम, लेकिन नहीं बने। शब्द ही तो था। तो ये शब्द जो है हमने क्या किया, ले करके यहाँ लाए, इसको वर्कआउट किया और जॉय आना शुरू हो गया। वैसे हम बोलेंगे काले कौवे कहीं के, देखो कितना मुंह लटक गया, अरे महाराज जी क्या बात आप कर रहे हो। लेकिन काला कौवा कहने से क्या बन गए काले कौवे? आपने शब्द को लेकर के आपने अपने प्रॉपर्टी बना दिया। क्या बना दिया उसको? जो व्यक्ति इसको अपना प्रॉपर्टी नहीं बनाते, चाहे वो सुख हो, चाहे वो गुड जेस्चर हो, चाहे वो एविल जेस्चर हो, वो अपने प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, तो वो व्यक्ति, कहावत है कुत्ता भूखे हजार तो हाथी, you will not get affected। जो व्यक्ति अफेक्टेड, इन्होंने कुछ बोल दिया, ओके ओके, मैं कृष्णा ब्लेस यू, वो व्यक्ति वही टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अरे ये क्या बंदे है ये। आपने क्या नहीं किया? आपने अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दिया। तो ये कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को समझाना चाहते हैं, और यहाँ पर उनके द्वारा हम लोगों को भी समझा रहे हैं। The material world is anyway full of relativity and dualities, and there is always some upheaval। तो यहाँ ये भौतिक संसार में, क्या आप में से कितने लोग एक्सपीरियंस किए हैं इस संसार में सब शांति शांति सुखद चीज मिलता है? कितने लोग मानते हैं इस बात?
अरे इस संसार में नहीं है। आप समझिए इस बात को। तो यहां पर बताए जा रहे हैं कि ये संसार ये बना है इसे। आप नहीं समझे इस बात है? हरी बात। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, काहे को बनाइए माटी का पुतले, है कि नहीं? हरे कृष्णा। जवाब आपको भी पता है। इसको कहे हैं अनकंट्रोल सेंसेस, है ना। एक नॉर्मल फोन से काम चल जाते हैं, लेकिन आईफोन के लिए लोन लेते हैं, लोन लेकर के चुकाते रहते हैं। और आप जानते हो क्या चीज ना। क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। आई विल वेलकम योर क्वेश्चन है रजत प्रभु। इनका क्वेश्चन हम वेलकम करेंगे। हाँ हाँ, वो विल वेलकम क्वेश्चन एज वेल। ये ऐसा सत्र है कि क्वेश्चन भी वेलकम करते हैं। अन्य जगह नहीं पूछ सकते क्वेश्चन। कई दूसरे शिविर में चले जाए, कहते गुरु जी को प्रश्न नहीं पूछ सकते आप लोग। लेकिन यहाँ पे I'm with you. I'm just saying. So we'll be having question and answer session as well after this सत्र, जब हम लोग विराम देंगे। तो आज का ये जो चल रहा है इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोगों ने अपने रिमोट कंट्रोल, जो इमोशन का रिमोट कंट्रोल है, वो दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। वो कब हो सकता है? जब हम लोग अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। कहां से बनेंगे स्ट्रांग? वो कैसे बनते हैं? हरि नाम करने से, साधु के संग करने से। जब सत्संग हम लोग करेंगे तो हमारे अंदर ये शक्ति बढ़ेगा। टू से नो टू होम, ये ना बोलने के लिए किसको ना बोलना है? जो एविल मेंटालिटी है, जो हमारे अंदर क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, अंदर से दो आवाज निकलते हैं हरदम, निकलते हैं जी, यस नो है। कर लो कर लो कर लो। एक बोला नहीं 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 मत करो, नुकसान है। अरे कर लो ना, लास्ट टाइम कर लो, एक ही बार कर लो, है कि नहीं? जब हम लोग इससे क्या हो जाते हैं, ड्रिवन हो जाते हैं, हम लट्टू हो जाते हैं, इसको मान करके कर लेते हैं, तो हमारा नुकसान होता है। जब हम लोग नाम जप करते हैं, साधु संग सत्संग करेंगे, तो अंदर से जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगा। जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो निर्णय क्या होगा? सही होगा। फिर आप क्या करेंगे इनको, चाहे वो दुखी हो या कुछ भी हो, मेरे लिए, मेरे आध्यात्मिकता के लिए, मेरे माइंड के लिए, मेरे पर्सनालिटी के लिए ये अच्छा नहीं है, प्लीज नो। आप समझे ना इस बात को? ये नो बोलने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहां से आता है? नाम। रीडिंग ऑफ भागवत गीता एसोसिएटेड विद डिवोटी चैंट द होली नेम। तो ये जो है कृष्ण भगवान बताया, द सोल इज सिंपली कंसर्न विद कृष्णा हु इज ऑलवेज ऑल गुड एब्सोल्यूट। जो आत्मा है, ये जो खोखलापन है, खालीपन है, निराशापन है, जो हम लोग, जो आज के दिन में हम लोग जी रहे हैं, वो किसकी आवाज है? ये जो हमको चाहिए, द हंकरिंग, और चाहिए और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो किसका डिमांड है? वो अल्टीमेटली किसका डिमांड है? सोल का डिमांड है। लेकिन जब मन के ऊपर, मन के ऊपर, जैसे आंख में हमने एक ब्लू चश्मा पहने हुए, तो क्या दिखेंगे? ग्रीन। ब्लू डाले तो क्या दिखेगा? ग्रीन। ब्लू पक्का लॉक करें? यस। वैसे ही जिस गुण से हम लोग संग करते हैं, सतोगुणी का संग करेंगे, सतोगुणी से क्या होता है? क्लैरिटी होता है। क्या होता है सतोगुणी से? क्लैरिटी होता है। मैं क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं, ये क्लियर हो जाते हैं। वहां पे हम लोग धोखे में। जब रजगुण सताते हैं हम लोगों को, तो वहां क्या होता है? द्वंद्व उत्पन्न होता है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और तमोगुण सताते हैं तो कर लो ना, अरे जाएंगे बाद में, स्कूल जाएंगे, देखेंगे बाद में, देख लेंगे, बेटा उठो लेट हो गया, अरे मम्मा आप लोग ना बस हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो, कोई काम नहीं है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि तमोगुण सताना शुरू कर देता है।
वी बिकम एंग्री। बात सच है, कितने लोग किए हैं इस चीज को? मैं भी हूं उसमें, हरी बोल, किए हैं। मन कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का ये डिमांड है। अब आत्मा का डिमांड है क्योंकि मन तक आने से, ये 3 गुण के प्रभाव पड़ने से हम लोग सही चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमको संतुष्टि चाहिए, क्योंकि संतुष्टि इसलिए चाहिए क्योंकि आत्मा जो है स्वाभाविक, उनका क्या है, स्वभाव क्या है, संतुष्ट होना। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? आत्मा का स्वभाव क्या है? तो क्या चाहिए उनको? वैसी चीज चाहिए जो संतुष्टि उनको दे। अभी हम बाहरी दृष्टिकोण से ये चीज जो प्राप्त कर रहे हैं, देखना, सुनना, सुनना, चखना इत्यादि जो करना चाहिए, लेकिन यदि वो कनेक्टेड नहीं होगा जो सुपर पावर से, सुप्रीम पावर से, तो क्या होगा, वही चीज वो बंधन कारक बन जाता है। क्या बन जाता है? सुनाई नहीं पड़ा? जो आज के दिन में बन रहे हैं, वही चीज जब हम लोग डोटेट कर लेंगे, कनेक्शन आएंगे सुप्रीम पावर से, तो वही चीज हमारे लिए क्या होगा? लिबरेशन। जब भगवान से जुड़ेंगे तो लिबरेशन के लिए, और भगवान से नहीं जुड़ा तो बंधन कारक। आप समझ गए इस बात को? यस, नो? Such a Krishna conscious position is in a perfect transcendental position called samadhi. इसी को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। जब हमने अपने इंद्रियां, जो प्रवृत्ति हैं, जो हमारे वर्किंग सेंसेस, हमारे जो ज्ञान अर्जित करने का जो इंद्रियां हैं, जब उनको सही जगह पे लगाते हैं, तो हम लोगों को समाधि वाला स्टेज उसको कहा जाता है। आप समझे इस बात? समाधि यानी कि बस आग पे बैठ गया, आग लगा दिया, समाधि में रुक गया। समाधि का मतलब क्या है? फुली कृष्णा कॉन्शियस इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। शुड इट बी जॉयफुल और शुड इट बी पेनफुल और सरोफुल? आप समझे ना? दुख और सुख में जो सम्मान चलता है, उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर समाधि बताया गया। आगे बढ़ते हैं। राइट। तो हम लोग तैयार हैं श्लोक पढ़ने के लिए? सभी लोग प्रयास करेंगे? कितने लोग करेंगे प्रयास? हरि बोल। चलिए। यह सर्वत्रानभिसेनः तत्तत् प्राप्य शुभम नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। Translation is as follows: in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor displeasing it, is firmly fixed in perfect knowledge. इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। समझिए इस बात को? दिस इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार, दो बार, कई बार पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे हम पहुंचाएंगे तो हम लोग इसी भौतिक संसार में, इसी पोल्यूटेड जगह पे, इसी नेगेटिविटी के बीच में हम क्या होंगे? हम मुस्कुराएंगे। क्या करेंगे जी? मुस्कुराएंगे। तभी तो बड़े बड़े हमारे जो सेजेस हैं, बड़े बड़े जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उन्होंने कहा, when doubts haunt me, when disappointments stare me in my face, I don't even see one hope in the horizon, and I turn to Bhagavad Gita, find a verse which comfort me, and I begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. जब निराशापन, हताशपन छा जाते हैं, मेरे को कोई चारा नहीं दिखता है, दूर दूर से हेल्प नहीं मिलता है, हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, मैं भागवत गीता लेता हूँ और एक श्लोक पढ़ता हूँ। उस श्लोक से मेरा समस्या का समाधान हो जाता है। मैं रोज भागवत गीता पढ़ता हूँ तो नए नए हमको आइडियाज मिलता है, टेक्निक मिलते हैं कि कैसे मैं इस समस्या को झेलूं। तो जो भागवत गीता पढ़ता है वो रोज आनंदित होकर के अपने ड्यूटी करता है। आप समझे इस बात को? यस, नो? हरि बोल। तो यहाँ पर ये बताते हैं, दिस क्वेश्चंस इम्प्लाई हाउ द इंटेलिजेंस इन द वर्ड रिस्पॉन्ड्स टू अफेक्शंस, एंगर एंड न्यूट्रलिटी, है ना? दिस इज आंसर्ड एज फॉलो।
So equipoise in happiness and distress, free from attachment, fears and anger. तो ये यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग ऐसे गिवन सिचुएशन में जब पढ़ते हैं, वहां पर जब नाराज होना है, हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने रिस्पॉन्स किया। क्या नहीं किया जी? हमने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट का मतलब क्या है? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा कर नहीं, पुलिस ने रोक लिया रास्ते पे, जैसे को तैसा करेंगे तो क्या होगा? एक क्राइम के ऊपर दूसरा क्राइम, फिर से चिल्लाया, तीसरा क्राइम, गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगे तो चौथा क्राइम। तो जितने हम लोग इस प्रकार के करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये बढ़ेगा कि घटेगा प्रॉब्लम। जितने भी हमारा सिचुएशंस हम लोग गिवन सिचुएशन पे आए जहां पर रिएक्ट किए थे, तो समस्या बढ़ा कि घटा? सुनाई नहीं पड़ा? बढ़ा। तो वहां पर रिएक्ट नहीं करना है, क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। रेस्पॉन्स और रिएक्ट में क्या अंतर है कि वहां कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको एजिटेट करने की वो प्रयास कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? यदि उस व्यक्ति को उस समय बोल करके कुछ उसको समझाया जा सकते तो ठीक है, नहीं तो क्या करना चाहिए? इग्नोर, जस्ट वॉक ऑफ। आपने देखा है जब इग्नोर करते हैं, अरे 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 तू कायर कहीं के, ठीक है यार, ओके। वो व्यक्ति वहां वो पराजित हो जाते हैं। आप समझे इस बात को? यस नो? सुनाई नहीं पड़ा? तो जिनके कारण यहाँ पर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में जो इक्विपोज होते हैं, है ना, इट्स ओके, हो गया, नो प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति था, he was the second richest person in US। कौन थे वो? यूएस के अंदर सबसे धनी व्यक्ति, दूसरे श्रेणी के जो धनी व्यक्ति था। तो कई फैक्ट्रियां था उनका। एक दिन हुआ क्या, उनकी फैक्ट्री में आग लग गया। कहाँ आग लग गया जी? आप लोग डरो मत, फैक्ट्री में लगा था, यहाँ पे नहीं। आग लग गया तो वो व्यक्ति जो ओनर था, वो देख करके कुछ समय तो हैरान थे। और एक समय आते जब फैक्ट्री इतना भयंकर आग लगा हुआ था, तो अपने बहू, अपने बेटे, सबको बुलाए। बोला देखो देखो देखो, ये दृश्य देखो, ये दोबारा। बेटा कहते डैड आर यू गॉन क्रेजी? क्या पागल हो गए? क्या चल रहे हैं? कहते बेटा, जो जो हमने गलती किए हैं इस फैक्ट्री के अंदर, ये जल करके राख हो जाएगा। पुनः हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, हम सीख लेंगे जो गलती हमने किए हैं, यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। व्हाट अ पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा व्यक्ति क्या होता है? वो सतित्व हो जाता, अरे रे 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 ठाए उसी अग्नि में जाकर के जल जा। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? दूसरा उदाहरण बताता हूँ, जो घटित घटनाएं हैं, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जो पतियां होते हैं, है ना, द हस्बैंड, वो काम पे जाते हैं, थक करके आते हैं, पसीना पसीना होकर के आते हैं, घर पे आते हैं, और घर पे कहते हैं बहुत भूख लगे हैं, भोजन निकालो। और भोजन परोस लिए जाते हैं, पहले चम्मच जब लेते हैं सब्जी या दाल, उसमें नमक नहीं होता। क्या नहीं होता जी? क्या होता है? महाभारत। क्या होता है समय? हरे कृष्णा। प्रभु जी बोल रहे हैं, और गिफ्ट गिफ्ट है आप लोगों के लिए, और है ना, जितना रिस्पॉन्स करेंगे उतने गिफ्ट मिलेंगे। हरे कृष्णा। तो एक जो सीन था, क्या क्या रिएक्ट किया, उस प्लेट को लिया और उसी टेबल पे उन्होंने क्या किया? उठा करके बैंग। आप समझ रहे हैं इस बात को? ध्यान इधर, ध्यान इधर, हरि बोल। आप समझे इस बात को? ऑलराइट। तो एक जो सीन था, व्यक्ति ने रिएक्ट किया, उस प्लेट लेकर के फेंक दिए और गाली देने लग गए, धक्का मुक्का, और होता क्या है, बाद में डिवोर्स हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? केवल नमक के कारण। दूसरा सीन, पति आए, सेम चीज है, उन्होंने परोसी, पहले चम्मच लिए, मुंह में डाले, कहते हैं वाओ व्हाट ए डिलीशियस जो भी प्रिपरेशन है, और बाद में मुस्कुरा कहते हैं लेकिन थोड़ा सा नमक होता ना, माइंड ब्लोइंग।
अब पत्नी क्या कर रही, क्या करती है, भाग के जाती है, जाके चखती है, ओ माय गॉड। तो उनके पति के प्रति उनका प्रेम बढ़ते हैं कि घटते हैं उस समय? अच्छा, सीन नंबर 1 था उनका, श्रद्धा घटी कि बढ़ी? जो पहले सीन है वो घटते हैं क्योंकि पति ने क्या किया, रिएक्ट किया, और दूसरे में क्या है, बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स किया। वाह, व्हाट अ टेस्टी प्रिपरेशन। लेकिन थोड़ा सा नोक होता ना, सोने पे सुहागा, राइट? तो रियाक और रिस्पॉन्स में यही अंतर है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो वहां चीज बिगड़ता है, और रिस्पॉन्स जब करते हैं तो चीज संभलता है। आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव। 58 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? 58। यदा संहरते छायां कौर्मा तदा विवह सर्वसः इंद्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जिस प्रकार क्या, कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में क्या है, ये दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। कछुए का उदाहरण समझ रहे हैं आप लोग? कछुए क्या करते हैं, जब भी खतरा होता है तो कछुआ विद्रोह कर लेता है, और देखते हैं कुछ खतरा नहीं तो, आप समझे इस बात को? तो जो स्थित प्रज्ञा है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए हैं, वो जब खतरा होता है, खतरा कई चीज हो सकते हैं, खतरा केवल यही नहीं, कई प्रकार के खतरा हो सकता है, तो वहां क्या करते हैं, वो विद्रोह कर लेता है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है तो क्या करेंगे, वो विद्रोह कर लेता है। ओके ओके, बाद में बात करेंगे। वो वहां से, वो सुना आप लोगों ने, नजर से हटी तो, सुनाई नहीं पड़ा, नजर से हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये जो है वो टेक्निक वो इस्तेमाल करते हैं। तो कछुए वाला उदाहरण यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्स के ऊपर चलते हैं हम लोग, तैयार हैं? विषया विनिवर्धन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही, हाँ क्या है, निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। आप ऐसे कितने लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे चीज हमने पाए हैं जो हमको वो स्वाद अभी तक है। I can remember the taste of what I had 10 days, 15 days, a month ago. कितने लोग याद कर सकते हैं? कई लोग, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो जो भी हो, याद करते हैं हम लोग। तो वैसे ही बताए गए हैं कि जो देहधारी है, जिसका एक शरीर है, जो भी कर्म किए हैं, ये कर्म का जो उनका, चाहे वो परिणाम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अभी तक उनके मन में इम्प्रेशन बना रहता है। आप समझे ना? दो प्रकार के इंसिडेंट्स हम लोग याद करते हैं। एक जहां पर आपका गुणगान होते हैं, आपका बढ़ावा दिए जाते हैं, दूसरा जहां आपको नीचा दिया जाता है। ये दोनों चीज आप भूलते नहीं। बात सच है कि झूठ है? राइट। तो ये यहाँ पर ये से बता रहे हैं, देहात्मा जो जीव है वो इस प्रकार के जो इंसिडेंसेस है वो याद करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ पिक्चर्स आप लोग ले लीजिएगा। सिम्टम ऑफ स्थित प्रज्ञा, हाउ डज ही सिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। राइट, पिक्चर यदि ले लिए हैं तो हम लोग शिफ्ट करेंगे इन 60। राइट, आगे बढ़े। ओके, पिक्चर ले रहे थे, ले लीजिए।
आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये एम्बडीड सोल मतलब देहात्मा जो जीव है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, टेस्ट जो है जो टेस्ट है वो रहते हैं। व्यक्ति जो शराब से आदी हो जाते हैं, सिगरेट से आदी हो जाते हैं या गलत चीज से आदी हो जाते हैं, वो कुछ समय तक तो वो अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, पुनः उस आदत से वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, पुनः गिर जाते हैं। ओके, चलिए, ओके, तैयार हैं हम लोग? यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। राइट। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने की प्रयत्न करता है। बात सच है कि नहीं? जितने ही हम लोग मन के ऊपर हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही वो मछली जैसे फिसल करके निकल जाते हैं। कितने लोग मछली को पकड़े हैं हाथ से, अलाइव जीवित मछली, और कितने फिसल के निकल जाते हैं, एकदम निकल जाते हैं। वो हाथ में नहीं आते हैं, वो फिसल करके निकल जाते हैं। उसपे उसके शरीर में कुछ स्लिपरी वाला क्या है, कुछ ऑयल स्टफ होते हैं जो फिसल करके निकल जाते हैं। तो वैसे ही मन को जितना कंट्रोल हम लोग करने की कोशिश करेंगे, उतना ही मन भागता है। आप समझे इस बात को? तो ये हमारा दशा है कि नहीं है? यस नो? यस। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी बता दिया, सेंसर्स क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग। सेंसर्स क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग। और क्या है? फोर्सिबली कैरी अवे माइंड ऑफ अ मैन ट्राइंग टू कंट्रोल देम। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश, एक्सटर्नली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उनके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है, उनके अंदर जो आत्मा साक्षात्कार का उन्होंने विज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं, वो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, आसान क्या है? इंद्रियों को विषय में जाने से रोकना, या मन को, इंद्रियों को ऐसा एक विषय दे जिसमें वो एंगेज रहे। व्हाट इज मोर इजी, टू विथड्रॉ द सेंसेस और टू एंगेज द सेंसेस? अब समझिए इस बात को। जितने हम विथड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही वो, जैसे रबर होते हैं, रबर जितना खींचोगे उतनी ही आप समझे ना, जितना रबर को खींचोगे इतनी ही चोट लगेंगे आप। राइट? तो जितने इंद्रियों को दमन करने की कोशिश करेंगे विद नो प्रॉपर एलिजिबिलिटी, तो क्या होगा? इंद्रियां भागेंगे। और इसी इंद्रियों को एंगेजमेंट दिया तो है ना, डांस करने की इच्छा होते हैं, ये या अभी क्या क्या, हरि बोल, वहां पर भी डांसिंग, सेम प्रवृत्ति। आपका जो डांसिंग का प्रवृत्ति है इसमें लग गए तो क्या हुआ? इंद्रिया कंट्रोल हो गई। आप समझे इस बात को? तो इस चित्त प्रज्ञा, आगे बढ़े। यहाँ उदाहरण है, हम जाएंगे नहीं, काफी समय लग जाएगा उस पर। नेक्स्ट 61, तैयार हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसितः मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियां को पूर्णतया वश में करते हुए इंद्रियां संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब समझिए इस बात को। जिन्होंने आपको हमको बनाए, वो जानते हैं कि ये शरीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसको कैसे चलाए जाना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए। बात सच है कि झूठ है? जब हम उन भगवान के ऊपर हम लोग एकाग्र होंगे, जो हमारे समस्त जो चीज हमारे पास है, वो एकमात्र क्या है? उनका प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा? दैट वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस इन अ बेटर मैनर। आप समझे इस बात को? जिस व्यक्ति को, हरे कृष्ण,
जिस व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल जाते हैं, जिस व्यक्ति को क्या हायर टेस्ट, जिस व्यक्ति को उच्च स्वाद मिल जाते हैं, वो व्यक्ति निम्न स्वाद के पीछे भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आप समझे ना, जब उच्च स्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो निम्न स्वाद फीका हो जाता है। क्या हो जाता है? निम्न स्वाद फीका हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको निम्न स्वाद को ठुकराना चाहिए या उच्च स्वाद को हम अंगीकार करना चाहिए? शुड वी एक्सेप्ट द हायर टेस्ट एंड द लोअर टेस्ट वुड बी ऑटोमेटिकली आउट। आप समझे इस बात को? नहीं समझे आप लोग? यदि हम उच्च स्वाद चखना शुरू कर लेंगे, ये हरि नाम लेकर के भक्त का संग में आकर के, क्या होगा? उसमें हम उच्च स्वाद चखने लग जाते हैं। तो ये निम्न स्वाद, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, फाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्या होगा? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं? यस नो? हरि बोल। आप समझे इस बात को? ये केवल भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में जो कृष्णा कॉन्शियस को अंगीकार किए, अपने जीवन में स्वीकार किए, उस व्यक्ति के जीवन में शांति आए है। आप समझ इस बात को? आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण है टेक्स्ट 61 का, आप लोग पिक्स निकाल सकते हैं। Men of study intelligence, restricted senses, keep them under full control, fix the Krishna conscious, fix consciousness upon Krishna. अब समझे ना? बाय कंट्रोलिंग अपने इंद्रिय यदि हम प्रभु की सेवा में लगाएंगे। कभी लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि मैं प्रभु की सेवा में लगाऊंगा तो मेरे को क्या लाभ मिलेगा? भाई प्रभु को मैं दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? आप में से कोई है बताना चाहती थी प्रभु को हम अर्पित करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलता है? व्हाट डू वी गेन? है आत्म शांति, आत्म तुष्टि और है जन्म, जो जन्म चक्कर है उससे छुटकारा, और गोलोक धाम वापस। गोलोक धाम का मतलब क्या है? जहां पर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश नहीं है। ऐसे एक जगह हम लोग जाएंगे जहां पर केवल आनंद कंद। क्या होगा वहां पे? केवल आनंद ही आनंद। इसी की तो तलाश में हम निकले गए हैं। कपड़े डालते समय, गाड़ी स्टार्ट करते समय, डिस्क में जाते समय, पब्स में जाते समय, बॉयफ्रेंड से मिलते समय, गर्लफ्रेंड से मिलते समय क्या चाहिए हम लोगों को? शांति। लेकिन नहीं मिलता। जब हम लोग, जो परम शांति है, जो भगवान है, जो सब शांति, क्योंकि वो सच्चित आनंद है। क्या है भगवान? सुनाई नहीं पड़ा? सत का मतलब हरदम रहने वाले, चित का मतलब फुल नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान, और आनंद का मतलब है भरपूर आनंद। जिसके पास आनंद है उनके पास जाएंगे तो हम देवानंद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हरि हरि मतलब आनंद प्राप्त करेंगे। जिनके पास आनंद है वही व्यक्ति आनंद दे सकता है। ध्यान से समझिए इस बात को। तो यहाँ जब हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं विद द सोर्स, कनेक्ट हो जाते हैं विद द, है ना, जो भरपूर्ण है, जो सोर्स है, अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, फिर हम लोग जाकर के वो प्राप्त कर सकते हैं। बात सच है, झूठ है? यस नो? हरि बोल। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं 2.58 से लेकर के 59। आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ही सिट? वो व्यक्ति कैसे बैठता है? अभी हमने देखा है वो व्यक्ति कैसा बोलता है, वो व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है ना, कि दुख और सुख में सम्मान रखते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। वो क्या नहीं करते हैं? अपने इमोशन का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, दिस इम्प्लाई हाउ ही रिस्ट्रेन हिज सेंसेस एंड मेंटलिटी। वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को कैसे वश में लाते हैं? आंसर, he use his senses only for Krishna's service based on the higher taste and can control his senses। आप समझ रहे हैं इस बात को? उच्च स्वाद यदि हम चखेंगे तो निम्न स्वाद वैसे ही फीका हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने यही किया।
प्रभुपाद जी ने उन हिपीज जो एकदम ड्रग्स में, प्रोस्टिट्यूशंस में, गैम्बलिंग में, पता नहीं क्या क्या वो करता था, जो हम लोग केवल एक बिंदु हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं, जो भारतीय जो कर रहे हैं आज के दिन में, इंद्रिय भोग, स्मोकिंग, जो ड्रिंकिंग, वो वहाँ क्या है, अनलिमिटेड वे उन्होंने कर चुके हैं। जब वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास आके ब्रांडेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, है ना? जैसे जीन को फाड़ के चलना, यकीन क्या है, ये बढ़िया जीन 4000 का खरीदा, 500 रुपया दिया उसको फाड़ने के लिए। बात सच है कि झूठ है? ये किसके कॉन्सेप्ट है? ये जीन फाड़ना किसका कंसेप्ट है? हमारे में जब कपड़े फंस जाते हैं तो शुभ मानते कि अशुभ मानते हैं? आजकल अशुभ को ही शुभ मान करके चल रहे हैं। आप समझिए इस बात को। जैसे हाउ बेसिकली वी आर बीइंग ड्रिवन रॉन्गली। ये जो जीन फाड़ने का वाला कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसर्ट था यूएस के अंदर। वन ऑफ द लीडिंग जो पॉप सिंगर था, वहां पर जितने भी पॉप होंगे उतने ही लड़ाई होते हैं इनके बीच में। यदि आप फेमस हो जाएंगे ना तो ये शत्रु बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं फेमस हो गया शत्रु बन जाओ, स्वाभाविक शत्रु बन जाते। तो क्योंकि शत्रु बन जाते हैं, तो एक बार हुआ उस जो फेमस सिंगर है जो है उनको बीच रास्ते में रोक करके उनको खूब पिटाई किए गए। क्योंकि जो फेमस हो जाते हैं तो इनके क्लाइंट भी चले जाते हैं। ये पॉप सिंगर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो इनके भी क्लाइंट, इनके भी जो लोग हैं जो लाइक करते हैं उनके पास चले जाते हैं, तो ये डाउन हो जाते हैं। कहते हैं सिखाएंगे उसको मजा। तो उनको इतना पिटाई किया, उनका कपड़े वपड़े फाड़ दिए खूब, बहुत ही बुरा हाल। लेकिन वहां से बच निकला वो somehow this। अब उनका तो कंसर्ट था, मार पीट तो खा लिए, लेकिन वहां जाना तो नहीं, जाने से करोड़ों नहीं खरबों नुकसान हो जाता है। तो उन्हें कहा भाई ऐसे ही जाना होगा। तो वहां उस कंसर्ट में जा करके तैयार, लेकिन कपड़े वही फटे हुए थे। तो वहां न्यू ईयर ईव था के समय था, वो बहुत ही पीक टाइम था। वो जाकर के स्टेज में लोग देखा है, तो उन्हें कहा दिस इज अ न्यू ईयर ट्रेंड, ये सब लोगों ने देखा, अच्छा ये नया ट्रेंड है। वो जाकर के ब्लेड लेकर के काट पीट करके सब लोग आ गए। तो वहां जो रिजेक्टेड चीज था, जब कुछ साल तक करते रहे, ये भारत में आए तो न्यू ट्रेंड बन गए। आप समझे इस बात को? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग को सोच समझ करके जाना चाहिए। तो ये क्या है, he uses his senses only for Krishna's satisfaction। जब भगवान संतुष्ट होंगे तो हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। यही है सूत्र। ये जो कछुए का एनालॉजी बता दिए गए हैं, विदाउट डेवलपिंग हाई टेस्ट, ये भी चर्चा हुआ है। नो इफेक्टिव मीन टू कंट्रोल द सेंसेस। जब तक हम उच्च स्वर, आप, हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र एक नियम बना के कर लो, 1 माला 2 माला 3 माला, आप नियम बना करके देख लीजिएगा। विद दिस शॉर्ट लैप्स ऑफ टाइम आप अपने बड़े बड़े जो हमारे बुरे हैबिट्स हैं वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना शुरू कर लेंगे। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। हरि बोल। करके देखिए, इसमें कोई पैसे लागत नहीं है, नो मॉनेटरी चार्जेस। आप अपना एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, आप खुद आपको पता चल जाएगा। कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे? हरि बोल। नहीं करना चाहेंगे? यस। हरे कृष्ण। Okay, this verse provide contrast between process and dry renunciations and devotional service. तो यहाँ पर दो चीज है, study intelligent define one who restrain his senses, keep them under full control and fixes consciousness upon me। तो जब भगवान के लिए हम लोग करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली चीज अपने जगह पे आ जाते हैं। Does it make sense? Yes, no? आगे बढ़े? All right. ओके, टेक्स्ट नंबर 62। तैयार हैं आप लोग? तैयार नहीं है? ओके। ध्यायतो विषयं पुंसा संगते सुपजायते, संगत संजयते काम, काम क्रोध वीर्यते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम
उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, बाबू जी क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, पहले जानने की कोशिश करें कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। क्रोध अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, क्रोध का कारण बन रहा है, बाय प्रोडक्ट्स है ये। क्या है? इंद्रिय विषय में चिंतन करने से, while contemplating upon the object of the senses, one develop क्या आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम क्या संतुष्ट दे सकते हैं हम लोगों को? नहीं सुनाई पड़ा? काम संतुष्टि नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि किस प्रकार से हम लोग लट्टू हो जाते हैं। देखा, हमने उदाहरण बताए, कई बार बताए हैं कि व्यक्ति चल रहा था, उनको एक अमरूद का बगीचा वो उनको दिखने को मिला। क्या है? अमरूद का बगीचा। सुनाई पड़ रहा है? अमरूद, अमरूद समझ रहे हैं ना? गुआवा। कितने लोग पसंद करते हैं अमरूद? क्या बात है। अमरूद जो है वो दिखाई, वहां पर बगीचा था अमरूद का, वो व्यक्ति चल रहा था, वहां पर सिक्योरिटी भी था, लेकिन थोड़ा आगे जाकर के उन्होंने देखा सिक्योरिटी देख नहीं रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने छलांग मार करके अंदर चले गए। अंदर जब गया तो वहां अमरूद तोड़े और खाने वाले थे, तो पीछे लाठी पड़ा। क्या पड़ा जी? सुनाई नहीं पड़ा? लाठी पड़ा। अब लाठी जब पड़ा, अरे पूछो मत, बुरा हाल हो गया उनका। अब आंख से आंसू निकलने लगे, इतना जोर से लगा, अरे हाय हाय मर गया, रे मर गया। आप समझे इस बात को? रोड पे चलते हुए किसने देखा? आंख ने। आंख ने देखा, चला किसने? जब पैर चला तो तोड़ा किसने? जब हाथ ने तोड़ा, किसने खाया? और जब मुंह खाया तो कहाँ भेजा? राइट। लेकिन जब धंधा पड़ा, किसको पड़ा? लेकिन आंसू कहाँ से निकला? क्योंकि किसने देखा? आंख ने देखा। अब समझे इस बात को? ये है ध्यायतो विषयम। जब हम विषय के ऊपर ध्यान लगा दे, वाओ, प्राप्त करने की अभिलाषा शुरू हो जाती है। आप समझे इस बात को? ध्यायतो विषयम पुंसा, लट्टू हो गया। संगत तेषु उपजायते, उससे आसक्ति हो जाते हैं। चाहिए 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 चाहिए, लोन ले लो, चोरी करो, बैग भरो, स्टील, कुछ भी करो, वो चीज प्राप्त करना ही है। ध्यायतो विषयम पुंसा संगतेषु उपजायते, संगत संग जयते कामा। फिर जो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उससे आसक्त जो होता हो जाते हैं, काम वासना उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है जी? काम वासना। और काम जो है वो किसी भी स्तर पे हमको संतुष्टि नहीं दे सकता है। काम का मतलब क्या है? अपने इंद्रियां तृप्ति करना। काम का विपरीत क्या है? द कंट्रेरी ऑफ काम क्या है? प्रेम। प्रेम जो है वो, उसमें भी तृप्ति है। काम वासना में तृप्ति किसका है? मेरा, निजी, मैं। और प्रेम में संतुष्टि है किसका? आप समझे इस बात को? तो जो प्रेम है वो भगवान की संतुष्टि के लिए, जो काम है अपने संतुष्टि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इंद्रिय तृप्ति जितना भी कर लो उतने ही निराशापन, हताशपन, खोखलापन मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस नो? हरि बोल। ओके। 63 क्रोध भवति सन्मोहा, सन्मोहादि स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है जी? हरि बोल। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, क्या वो सोच समझ के करता है क्या कुछ? ध्यान से सुनिए इस बात को। जब क्रोधी हो जाते हैं, कुछ भी हाथ में मिल जाते हैं, डस्टर मिल जाते तो डस्टर चला लेंगे, डंडा मिला तो डंडा चला लेंगे, बोतल मिला तो बोतल ही चला लेते हैं। उससे नुकसान होता है या नुकसान ही नुकसान है? आप समझे ना? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति, वी आर नॉट एबल टू यूज
our discriminating power. क्या करूं या ना करूं, उसमें कुछ समझ नहीं, क्लैरिटी है ही नहीं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। आप समझे इस बात को? क्या कृष्णा हमारे मन की दशा जान रहे हैं? कृष्ण भगवान वो वही बता रहे हैं, एक एक इंच भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या दशा होता है। राइट? जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिनके बुद्धि नष्ट हो जाते हैं वो सक्सेस प्राप्त करते हैं या फेलियर प्राप्त करते हैं? इस संसार में फेलियर ज्यादा है कि सक्सेस ज्यादा है? क्यों? क्योंकि बुद्धि नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हो चुका है? क्योंकि ध्यायतो विषयम पुंसा, विषय के ऊपर हमने ध्यान दिए। ध्यायतो विषयम पुंसा संगतेषु उपजायते, काम वासना उत्पन्न हुआ, काम संतुष्ट न होने से क्रोध होते हैं। जब क्रोध होते हैं तो जब क्रोध होता है we are not able to use our discriminating power, पावर नहीं होते हैं, फिर वहां कुछ भी कर लेते हैं जो नुकसान ही नुकसान होता है। कितना बड़ा साइंस है भगवान ने बताया। क्रोध भवति सन्मोह, सन्मोह स्मृति विभ्रम। स्मृति जब खत्म हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग? मान लीजिए आपके तिजोरी है, उसमें नंबर्स लॉक डले हुए हैं इस पे, और एकाएक अपने मेमोरी लॉस हो गया आपका। हरे कृष्णा, पूरा पैसा अंदर ही है। सोचो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन है। अरे प्लीज 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 प्लीज, हम सोचेंगे सम, है ना, कितना जोर लगाएंगे इसके ऊपर। वही चीज अब लट्टू हो जाते हैं, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्वाद हो। इस चीज से यदि हम लट्टू हो जाते हैं तो हम अपना हित नहीं कर पाते हैं। आप समझे इस बात को? यस नो? चलो आगे बढ़ते हैं। 64 राग द्वेष विमुक्तैर्तु विषयान इंद्रियश्चरान आत्मा वश्यैर्विध्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। दिस इज वेरी एसेंशियल। आज के सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर हम लोग गॉड लेस होकर के दुख पा रहे हैं, या गॉड फियरिंग, फियरिंग तो नहीं बोलेंगे, गॉड को अपने जीवन में उतारने से दुख प्राप्त कर रहे हैं। दिस सिविलाइजेशन इज अ गॉडलेस सिविलाइजेशन, जिनके कारण हर घर में परेशानियां महसूस हम लोग कर। जिस दिन हमने भगवान को अपने जीवन में लाए उस दिन क्या होगा? Will start experiencing happiness. ये करके देखें, यही बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति, but a person free from all attachments and aversions and able to control his senses through a regulative principle of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. भगवान का कृपा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। राइट? आगे बढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, थीम्स क्या है? While engaged senses he does with the regulations and religious principle. ये आप लोग पिक्चर ले लीजिएगा, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। That may help you once you start reflecting upon it, right? Sorry. Okay, go ahead. Okay, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस है contemplating upon the object of the senses, क्या कहाँ तक लीड करते हैं? अटैचमेंट तक लीड करते हैं। उनके बाद डेवलपमेंट क्या होते हैं? डेवलपमेंट, लस्ट डेवलप होते हैं। उनके बाद होते हैं लस्ट जब अनफुलफिल। कौन सा है लस्ट जो है वो? लस्ट जो है वो कौन है हम में से जो लस्ट को हमने अपने जीवन में उतारे, हम संतुष्ट हुए? Is there anyone who has used lusty propensities and be happy?
नॉन ऑफ देम, कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये विपरीत है। क्या है ये? विपरीत है। Okay, so bewilderment of memory, intelligence is lost, fall down again into the material pool. Right? आगे बढ़ते हैं। Now क्या करना है? Yes to Krishna, क्या कहना है? जोर से बोलिए, yes to, yes to, yes to, no to, no to। यदि हम yes to Krishna, no to माया करेंगे तो क्या है? Become easy with the higher taste principle। तो यदि हम कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, यदि हम पुलिस ट्रैफिक का हम लोग मार्गदर्शन पे चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, चालान कटेगा। सिमिलरली जब भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो क्या होगा? हम लोगों को कष्ट नहीं होगा। ओके, Prahlad had material attachment. Benefit of connecting our activities to Krishna and offering our food to Krishna. इसमें क्या लाभ मिलते हैं यदि हम लोग भगवान को अर्पित करते हुए करें? जो भी खाते हैं वो ठाकुर जी को भोग लगा के खाएंगे तो क्या पाएंगे? प्रसाद का मतलब क्या है? कर्मा फ्री डाइट, जिसमें कोई पाप नहीं होते हैं, वो भोजन हम लोग प्राप्त करेंगे। आप समझे इस बात को? यदि हमने भोग नहीं लगा के खाए तो क्या खाएंगे? पाप। पाप का मतलब है फिल विद कार्मिक रिएक्शन। समझे इस बात को? सिंपल फॉर्मूला है। उतनी समय लगनी है जो माताएं हैं भोजन बनाती है, 1.5 घंटा 2 घंटा बनाएंगे, केवल उसमें लहसुन प्याज ना गिराएं और उसको ठाकुर जी को भोग लगाएं तो हम लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पाएंगे उसको प्रसाद ही कहा जाता है। प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान का कृपा। सरल है, आपको हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, घोड़ा चराने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो करते हो उसको भगवान को भोग लगा के करिए। डन? ओके, पिक्चर लेना है ले लीजिएगा। नेक्स्ट वी प्रोसीड। ये था आज का हमारे सत्र जो हम लोग इस श्लोक तक पहुंचे हैं, और आशा यही करेंगे कि आप लोग यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस। आप लोग को कुछ समझ में आया, जीवन में उतारने की कोशिश आप लोगों ने की है। कितने लोग सोचते हैं कि लाभ मिला, आज कुछ सीखे हम लोगों ने? ऑल राइट। और कितने लोग सोचते हैं कि अगले सत्र में पक्का आएंगे लोगों को भी बुलाएंगे? हरे कृष्ण। तो यहाँ पर विराम देना चाहेंगे, और जिनको पर्सनल क्वेश्चंस हैं, यदि नहीं बोल पाते, नंबर्स हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। और यदि किसी का कोई प्रश्न है बीच में, राइट नाउ यू वांट टू आस्क, यू आर फ्री टू डू सो। यदि कोई सब प्रश्न, एक प्रश्न वहां पे है, 2 यहाँ पे है, 3 4 प्रश्न है, 5 नहीं, एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है तो क्या? एक दोबारा। यस प्रभु जी, मन और हृदय एक ही है या अलग अलग? हरे कृष्ण। मन और हृदय एक ही है कि अलग अलग हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड। क्या है ये? इंटरकनेक्टेड। हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग ये जुड़े हुए हैं। Does it make sense? All right. So second question. दोनों में फर्क क्या है? What is the difference? मन और मन कब काम करेगा, हृदय? इसमें समझने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो चीज हमने कर लिए हैं वो इम्प्रेशन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? मन पे होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? मन इंफॉर्मेशन लेते हैं, ध्यायतो विषम पुंसा, जो हमने पढ़े 62 63। आप सुन रहे हैं आप लोग? जब हम लोग ध्यायतो विषम पुंसा, ये इंफॉर्मेशन, ये सेंसर्स लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर मन डिक्टेशन करते हैं, पैर चलना शुरू हो जाते हैं,
डिक्टेट करते हैं, हाथ तोड़ना शुरू कर लेते हैं, हाथ जब तोड़ते हैं तो मुंह में डालते हैं, तो कनेक्शन है इन दोनों का। मन अक्वायरिंग नॉलेज, ये काम किसका है? बुद्धि। अक्वायरिंग नॉलेज जो है ये काम किसका है? They are interconnected, you can't separate them. Yeah, this is हाँ हाँ जैसे आत्मा के बारे में बताया गया चैप्टर 2 में ही, बाल अग्र शत भागस्य शतका कल्पितस्य च, कि बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा है आत्मा, और ये रहता है हृदय देश में। तो जो आत्मा है इसके ऊपर जो कवरिंग है वो कितने साइज का होता है? क्या जो सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं मन बुद्धि अहंकार का आत्मा, और ये भारी बॉडी है जो क्रॉस बॉडी है, इसके बीच में जो मन बुद्धि अहंकार है जो सटल बॉडी है यानी सूक्ष्म शरीर है, ये कितना साइज इतना होता है इसका? और ये जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के जो 3 रस्सियां हैं ये कैसे बंधी होती है और कैसे बांध देती है, इसके बारे में थोड़ा तो जो 17 हम लोग कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में जो चल रहा था, जो चीज हम लोग देख नहीं सकते हैं जैसे मन बुद्धि अहंकार और आत्मा और परमात्मा जो दिखते नहीं है, राइट? तो यहाँ पर ये बताए जाते हैं कि किस प्रकार जो आत्मा का साइज है कि नहीं है, यस नो? तो आत्मा का साइज कितना है बताए गए हैं। अपने जो अग्रभाग, अपने बाल को आप निकाल लीजिएगा, उनको क्या करिएगा, डिवाइड इनटू 100 पीसेस। वो जो 100 वंस जो हंड्रेड्स है उसको लेकर के 100 में डिवाइड कर लीजिएगा। सो इसको कहते हैं 10,000 जो पार्ट्स होते हैं वो आत्मा का साइज होता है। कितने? आत्मा का साइज। तो वो क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग? कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर लेता है? इसलिए जो मॉडर्न साइंस से कहते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, राइट? ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है वो हृदय के पोर्शन में कहाँ पे है? 5 प्रकार के हवा बताए गए हैं, 5 प्रकार के एयर बताए गए हैं, इसमें प्राण अपान इत्यादि इत्यादि। तो उसके पांचों के बीच में आत्मा हो रहती है। 4 बजे बोला था, ठीक है, विराम। ओके, सो 2-3 मिनट में विराम कर देंगे। पर्सनल क्वेश्चन भी ले सकते हैं, वन शीट ओवर अदरवाइज। तो ये जो आत्मा है उस हृदय वाला पोर्शन में फ्लोट करते रहते हैं, राइट? तो आत्मा जो है नाउ कवरेज होते हैं, आत्मा को क्या है, ढांक दिए जाते हैं। आत्मा प्योर है, भगवान के अंश है वो, लेकिन ढांक दिए जाते हैं कैसे? 3 प्रकार के लेयर से, जिसको कहते हैं सतगुण, रजगुण और तमगुण। इसके ऊपर क्या है, 5 लेयर्स और है, इसको कहते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, राइट? तो ये सब उसको ढांक लेते हैं। किसको ढांक लेते हैं? किसको ढांक लेते हैं? आत्मा को ढांक लेते हैं। जब आत्मा को ढांक लेते हैं तो क्या होता है, आत्मा जो है भगवान के अंश होने के बावजूद भी, और अंश होने के बाद भी वो आत्मा क्या करते हैं, इन कवरेज से वो विवश हो जाते हैं, वो लट्टू हो जाते हैं। जिस प्रकार एक पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, तो कौन किसको ले जा रहे हैं? ओनर ड्राइवर को ले जा रहे हैं या ड्राइवर ओनर को ले जा रहे हैं? तो हमारे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है? आत्मा तो पैसेंजर है। इंद्रिय क्या है? ये ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन स्टीयरिंग किसके पास है? जो लगाम है किसके पास है? वो मन के पास है। आप समझे इस बात को? तो जब ये गुण के साथ संग करता है, ये सफेद वस्त्र में पीला डाल लो तो पीला दिखेगा, ब्लू डालो तो ब्लू दिखेगा, रेड डालो तो रेड दिखेगा। तो ये 3 गुण जो है ना वो रस्सी के समान बताए गए हैं जो बांधते हैं हम लोग को। आप ऐसे कितने लोग कभी कभी सुबह उठते हैं, ऐसे करते हैं कि बस सो जाओ, उठो मत भाई? काफी लोग। कितने लोग जब सुबह उठते हैं उनके मन में भक्ति भक्ति उत्पन्न होता है, आज मैं ये तुलसी पूजा करूंगा, आज मैं गाय को खिलाऊंगा। कितने लोग? कई लोग होता है। कभी कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण। इस प्रकार से ये क्या होता है, ये वैरी होता रहता है। तो जिनके कारण यहाँ पर हर एक, जैसे मैंने कहा था, हम जब सोचते हैं तो ये सोच भी कहाँ होते हैं?
बेस्ड अपॉन द स्ट्रीट मोड्स ऑफ नेचर, 3 गुण के ऊपर आधारित होकर के हमारा विचार भी बनता है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से हाँ हो गया। वो इंडिविजुअली हम लोग बात कर सकते हैं। तो जिनके कारण यहाँ पर बताया गया है इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, जो चलता है पूरा मशीन कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से समय काफी आगे निकल गए हैं। बाकी नेक्स्ट लोग का आएंगे, सेशन लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वी कैन टेक इट, जैसे प्रभु जी का क्वेश्चन था बीच में, वी कैन टेक इट इंडिविजुअली, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।